भाई अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हमारा अभी तक क्या सिलसिला चल रहा था मैं आपको बता दूं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया है पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है। काइनेमैटिक्स अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। इट इज़ अ सेकेंड चैप्टर इन द सिलेबस। ठीक है। और काइनेमैटिक्स चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आप लोगों को काइनेमैटिक्स चैप्टर में अगर मैं नोट्स पे जाके दिखाऊं कि मैं क्या क्या कवर करवा चुका हूं, तो 1 मिनट के लिए नोट्स पे चलते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको बेसिक्स पता है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं। फिर मैं आपसे वेलोसिटी और स्पीड पे भी डिटेल्ड गुफ्तगू कर चुका हूँ कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, इस पे भी हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। इसके बाद मैंने आप लोगों से लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी कि क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर हमने एक्सेलरेशन के भी कॉन्सेप्ट पे बात की कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी समझा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद ये पांचों इक्वेशंस मैंने आपको पहले तो डेराइव करवाई थी। डेरिवेशन करने के बाद हमने इन इक्वेशंस को यूज करके हमने क्या पढ़ा था। हमने इस इक्वेशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखा था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ मोशन को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। हम ग्राफ्स ऑफ मोशन का टॉपिक इस तरह पढ़ेंगे जैसे आप लोग बिल्कुल पहली पहली बार पढ़ रहे हैं। सो आर यू रेडी? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। अच्छा, मेरा ऐसा ख्याल है कि आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ना अगर आप अपने नोटबुक्स लेकर बैठे और जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ कोशिश करें कि ये लेक्चर आप कॉपी करके अपने साथ रख लें। ठीक है, ऑल्दो आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ड्राइव पर अपलोड की है मैं, नोट्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? चले, लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम है ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफ्स ऑफ मोशन। हमारे पास मेरे बच्चों ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ने के लिए पहले हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको पता है कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, आपको भी पता है ग्राफ की एक एक्स एक्सेस होती है और ग्राफ की एक वाई एक्सेस होती है। ठीक है, ग्राफ की एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो हो और y की वैल्यू भी जीरो हो, इस पॉइंट को आप कहते हैं 0,0 ओरिजिन। क्या कहते हैं बेटा? आप इसे ओरिजिन कहते हैं। 0,0, 0,0 का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी जीरो है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू भी जीरो है, राइट। इसलिए आप इसको बोलते हैं ओरिजिन, 0,0। अच्छा, इसके बाद जो फर्ज करें मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, लेट्स से आई ड्रॉ लाइन हियर। ये मैंने एक लाइन बना ली। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट क्या होता है यार? व्हाट इज ग्रेडियंट? कोई बताएगा? क्या आप में से किसी बच्चे को पता है ग्रेडियंट क्या होता है? कम ऑन, टेल मी। या चैट पे बता दें ग्रेडियंट क्या होता है। गुड, एक जवाब आया, ग्रेडियंट स्लोप होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रेडियंट वाकई स्लोप होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ग्रेडियंट इज, तो क्या ग्रेडियंट वाकई स्लोप होता है? आइए इस बात को हम समझते हैं। देखो मेरे बच्चों, कभी भी तुमसे कोई बस सवाल पूछेगा ना, अभी सुनना गौर से, ठीक है। अगले 10 मिनट बहुत कीमती होने वाले हैं तुम्हारी जिंदगी के। अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि सर ये ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के बारे में सबसे पहली चीज जो तुम बताओगे वो बताओगे, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या होता है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट आपको बताता है कि वाई एक्सेस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू
एक्स एक्सेस में कितना चेंज आया। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, हाउ मच चेंज इज देयर इन वाई विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच चेंज देयर इज इन एक्स। ठीक है, और आपको भी पता है जब आप इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे, जब आप इस फॉर्मूला को खोलेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये ग्रेडियंट को निकालने का या कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आ गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। राइट, हम सब जानते हैं ये बात, मैथ्स में हमने पढ़ी है। तो व्हाट इज ग्रेडियंट, अगर आपसे कोई पूछे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के बारे में आप बोलेंगे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। उर्दू में अगर मैं बोलूँ उसका मतलब ये हुआ कि वाई में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस में कितना चेंज आया उसके, द चेंज इन वाई एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स एक्सेस। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा। मैं आपके सामने दो लाइंस बना रहा हूं और इन दो लाइंस के नाम रख देते हैं। एक का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी। आपके सामने देखें ग्राफ में दो लाइंस बनी हुई है ए और बी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बगैर कैलकुलेट किए आप मुझे बता सकते हैं कि किसका ग्रेडियंट ज्यादा आएगा, ए का ग्रेडियंट ज्यादा आएगा या बी का, विदाउट कैलकुलेशन। अगर आपसे मैं पूछूं, क्या देखें, क्योंकि मैंने तो आपको कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है, मैंने तो ना आपको एक्स एक्सेस पे कोई स्केल दिया हुआ है ना वाई एक्सेस पे कोई स्केल दिया हुआ है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि आप बताएं ग्रेडियंट ज्यादा किसका आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं भी नहीं, बगैर कैलकुलेट किए बताना हूं ग्रेडियंट ज्यादा किसका आएगा, अब इफ्रा कह रही है सर बी का ग्रेडियंट ज्यादा आएगा। लेकिन इफ्रा तुम्हें पता कैसे चला ये बात, और मजे की एक बात बताऊं, जवाब बिल्कुल ठीक है, ग्रेडियंट लाइन बी का ज्यादा आएगा लाइन ए से, ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% दुरुस्त है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इफ्रा, तुमने ग्रेडियंट की कैलकुलेशन किए बगैर कैसे बता दिया कि ग्रेडियंट बी का ज्यादा आएगा। अरीबा कह रही है सर बिकॉज ऑफ द स्टीपनेस ऑफ लाइन। ये कितना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ द स्टीपनेस ऑफ लाइन। सर बड़ा सिंपल है यार, लाइन बी की स्टीपनेस लाइन ए से ज्यादा है, तो इसीलिए लाइन बी का ग्रेडियंट भी लाइन ए से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना मेरे बच्चों कि ग्रेडियंट स्टीपनेस से रिप्रेजेंट होता है, और स्टीपनेस को आप स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है। लाइन का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी स्टीपनेस जितनी ज्यादा होगी उसका ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा, सिंपल। अब यहां पर गलत जुमला सुनिएगा, बच्चे गलत जुमला क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ग्रेडियंट स्लोप होता है। अरे मेरे बच्चों ग्रेडियंट स्लोप नहीं होता, सही जुमला है ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है। अब सुनो बड़ा फर्क है, बच्चे जल्दी जल्दी में बोल देते हैं सर ग्रेडियंट लाइन का स्लोप होता है। अबे नहीं, स्लोप तो स्टीपनेस को कहते हैं, और ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ये कहना कि ग्रेडियंट स्लोप है, ये गलत है। ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है, ये सही है। तो आप ये बात लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, या फिर अगर आप स्लोप वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप या फिर स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। आप नोट करें कितनी आसानी से अरीबा ने या इफ्रा ने कितनी आसानी से देके बता दिया कि सर लाइन ए और लाइन बी में से लाइन बी का ग्रेडियंट ज्यादा आएगा, जबकि कैलकुलेशन भी नहीं की, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन के झमेले नहीं पाले, डायरेक्ट बगैर कैलकुलेट किए बता दिया कि सर बी का ग्रेडियंट ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चे बड़े चालाक थे, इन्होंने देखा अच्छा ए और बी का पूछ रहे हैं सर, सर बी की स्टीपनेस ज्यादा है इसलिए बी का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, या यूं कह लो कि सर बी का स्लोप ज्यादा है इसीलिए बी का ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। तो मेरे बच्चों, क्या ये जुमला सही है कि ग्रेडियंट स्लोप होता है? हरगिज नहीं। सर ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर ग्रेडियंट स्लोप नहीं होता, ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है। ग्रेडियंट स्टीपनेस नहीं होती, ग्रेडियंट स्टीपनेस से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कम ऑन, टेल मी इफ इट्स करेक्ट। बेहतरीन। चलो इफ्रा अरीबा क्लियर है बेटा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आ जाओ जरा जल्दी से आगे। सर आप ग्रेडियंट पढ़ा रहे थे, जरा ग्रेडियंट की टाइप सुन लें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपके
सिलेबस में कितनी तरह के ग्रेडियंट आएंगे, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप, कितनी तरह के ग्रेडियंट या कितनी तरह के स्लोप आप इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आ जाए मेरे बच्चों इस पे। ये देखें, ये लाइन, ये बिल्कुल एक फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन। ये तो बिल्कुल लेटी हुई है सर, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। आप बताएं इसका ग्रेडियंट कैसा है। आप बोलेंगे सर ये लाइन तो बिल्कुल ही फ्लैट है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसका तो कोई ग्रेडियंट ही नहीं है। क्यों ग्रेडियंट नहीं है भाई? क्योंकि सर इसकी कोई स्टीपनेस ही नहीं है, इसका कोई स्लोप ही नहीं है। हाँ या ना? तो आप बताएं मैं इस लाइन का ग्रेडियंट क्या कहूंगा? इस लाइन के ग्रेडियंट को मैं क्या कहूंगा? ये तो बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस लाइन का मेरे बच्चों ग्रेडियंट कहलाएगा जीरो। क्या कहलाएगा? जीरो ग्रेडियंट। जीरो ग्रेडियंट, और जीरो ग्रेडियंट बोले जीरो स्लोप बोले एक ही बात है। ठीक है, जीरो ग्रेडियंट या जीरो स्लोप। जीरो स्लोप इसलिए क्योंकि इसकी बिल्कुल भी स्टीपनेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लाइन बना के दे दूं मैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप नोट करें, इसकी स्टीपनेस है और एक जैसी है, एक जैसी, है ना? तो क्या बोलूंगा बेटा इसे? क्योंकि ये एक जैसा है, इट्स कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग। जो चीज चेंज नहीं होती आप उसे फिजिक्स की जबान में क्या कहते हैं? आप उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो इस लाइन के ग्रेडियंट के बारे में आप लिखेंगे कांस्टेंट ग्रेडियंट। कांस्टेंट ग्रेडियंट क्यों? क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखें, जैसे ये आगे आगे जा रहा है ना, ये मजीद स्टीपर होता जा रहा है, मजीद वर्टिकल होता जा रहा है, स्टीपर होता जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप बोलेंगे सर इसका ग्रेडियंट तो बढ़ रहा है यार। तो ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से आप इसके बारे में बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट कैसा है? इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। और कैसे ग्रेडियंट होते हैं ये देखें। इस लाइन का ग्रेडियंट जैसे 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 ये आगे जा रहा है ना, ये फ्लैट होता जा रहा है। तो फ्लैट होने की वजह से आप इसका ग्रेडियंट को बोलेंगे सर ये तो जैसे जैसे आगे जा रहा है इसकी स्टीपनेस कम हो रही है। तो कम होने की वजह से क्या बोलूं, जल्दी से बताएं। क्या बोलूं मैं? कम होने की वजह से मैं इस ग्रेडियंट को क्या बोलूं, क्या नाम दूंगा इसको? मैं इसको नाम दूंगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्या नाम दूंगा? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। अच्छा, अब एक और ग्रेडियंट आ रहा है आपके सामने, चेक करें। ये देखें, सर ये तो देखने में बिल्कुल कांस्टेंट ग्रेडियंट के जैसा है ना? कांस्टेंट ग्रेडियंट भी तो ऐसा ही था, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। कांस्टेंट ग्रेडियंट नीचे से ऊपर जा रहा था सर, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने की वजह से आप इसको सिर्फ कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे आप इसे? आप इसे बोलेंगे नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, इसकी बात चेक करें, ये वाला एक और ग्रेडियंट आ रहा है आपके सामने। क्या बोलेंगे इसे आप? सर एक बात तो तय है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा या डिक्रीजिंग की कैटेगरी में, क्या कहते हैं आप नोट करें, जैसे जैसे ये आगे आ रहा है ये तो स्टीप होता जा रहा है, ये तो वर्टिकल होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है ये तो। और इसका मतलब इसकी स्टीपनेस बढ़ रही है, तो बढ़ने की वजह से आप इसे कहेंगे नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। और आखिरी सुन लीजिए, एक और आने वाला है आपके लिए। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखें, जैसे जैसे ये आगे आ रहा है ये तो फ्लैट होता जा रहा है, लेटता जा रहा है। तो फ्लैट होने का मतलब ये हुआ कि इसकी स्टीपनेस कम हो रही है। तो इस हिसाब से इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। अच्छा, एक बात बताएं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो सिर्फ डिक्रीजिंग बोलूं या एक और वर्ड का इजाफा करना पड़ेगा? क्या ख्याल है? इज इट जस्ट अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट? नो, इट इज अ नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कितनी तरह के ग्रेडियंट पढ़ा दिए?
मैंने तुम्हें 7 तरह के ग्रेडियंट पढ़ा दिए, और इन्हीं 7 तरह के ग्रेडियंट से आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ यू वांट विद द हेल्प ऑफ दीज 7 ग्रेडियंट्स। ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहला काम तुमने क्या करना है, ये 7 ग्रेडियंट अपने पास ड्रॉ कर लेने हैं। जीरो ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव इंक्रीजिंग, और फिर नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो ये टोटल मेरे बच्चों 7 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स हो गए। ये 7 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स आपको आने चाहिए, आपको बिल्कुल पक्के पक्के याद होने चाहिए। बात समझ आ रही है? ये कर लेने के बाद मेरे बच्चों, अब आपको एक मजे की चीज पढ़ाते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ हाउ टू रीड अ ग्राफ ऑफ मोशन। क्या लिख रहा हूँ? हाउ टू रीड अ ग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ ऑफ मोशन कैसे रीड करते हैं। अब ग्राफ ऑफ मोशन रीड करने का मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, और ये आसान तरीका आप लोगों ने याद रखना है। ग्राफ देखते ही, जैसे ही आपके सामने मोशन का ग्राफ आए, ग्राफ देखते ही आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है। क्या पूछना है आपने अपने आप से? इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है। और दूसरा सवाल आपने अपने आप से करना है कि ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपके सामने ग्राफ आएगा, यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला सवाल कि ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है, और दूसरा सवाल ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा है। हो सकता है आपको अभी मेरी ये बातें सुनकर समझ ना आ रहा हो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? तो आप रेडी हैं ग्राफ्स करने के लिए? आर यू रेडी? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो ग्राफ बनाने और पढ़ाने जा रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये आ गया टाइम, और ये आ गया डिस्टेंस। एक्स एक्सेस पर आ गया टाइम, और वाई एक्सेस पर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, चले भाई, अब जरा गौर से सुनिएगा, आपके सामने ग्राफ आने वाला है। आर यू रेडी? द फर्स्ट ग्राफ इज दिस। अब ये ग्राफ आपको देखकर बताना है कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए बड़ा सिंपल है यार, मैंने आपको कहा कि कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए, आपने ग्राफ देखते ही अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, ग्रेडियंट कौन है। सर क्या मतलब है इस सवाल का, ग्रेडियंट कौन है? ये कैसे पता चलेगा ग्रेडियंट कौन है, ये कैसी बात हुई? मैं बता रहा हूँ। देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस। आपको भी पता है इस ग्राफ के वाई एक्सेस पर कौन है? इस ग्राफ के वाई एक्सेस पर डिस्टेंस है। और इस ग्राफ के एक्स एक्सेस पर कौन है? इस ग्राफ के एक्स एक्सेस पर टाइम है। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ख्याल है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और कौन बच्चा बताएगा, चैट पे बताओ, मुझे आंसर चाहिए इसका। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये चीज किसके बराबर होती है? वेरी गुड अरीबा, वेरी गुड महद। बेटा इस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बराबर होता है स्पीड के। वेरी गुड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये मेरे बच्चों किसके बराबर होता है? ये कॉन्सेप्ट बराबर होता है स्पीड के। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड। कैसे पता चला? सर बहुत आसान है, आपने ग्रेडियंट का पूछा था, इसलिए हमने वाई एक्सेस को एक्स एक्सेस से डिवाइड कर दिया। वाई एक्सेस पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे टाइम लिखा हुआ है, और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम स्पीड के बराबर होता है। सिंपल। तो पहले सवाल का जवाब आ चुका हुआ है। क्या है पहले सवाल का जवाब? अगर मैं आपसे फिर से पूछूं ग्रेडियंट कौन है, क्या जवाब देंगे आप? ग्रेडियंट स्पीड है। अब दूसरा सवाल, ग्रेडियंट कैसा है। ऊपर मैंने आपको 7 शेप्स बनवाए, 7 शेप्स, ये देखें। इन 7 शेप्स को देखकर बताएं कि वो जो नीचे मैंने आपको ग्राफ दिया है उसका ग्रेडियंट कैसा है। जीरो है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, नेगेटिव डिक्रीजिंग है, कैसा ग्रेडियंट है? चैट पे बताएं जल्दी से, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा है? वेरी गुड, इसका ग्रेडियंट जीरो है। तो देखें, 2 सवाल पूछे आपने, 2 जवाब दिए। पहला सवाल मैंने पूछा ग्रेडियंट कौन है, आपने जवाब दिया सर ग्रेडियंट स्पीड है। फिर मैं पूछूंगा ग्रेडियंट कैसा है, आप बोलेंगे सर ग्रेडियंट जीरो है। अब कौन है? स्पीड। कैसा है? जीरो।
दोनों को मिला दो। ग्रेडियंट कौन है? स्पीड। ग्रेडियंट कैसा है? जीरो। दोनों को मिला दो, स्पीड इज जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो आपने क्या कंक्लूड किया? आप लिखेंगे द स्पीड इज जीरो। और स्पीड जीरो का मतलब ही यही है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट। फिर से बताएं, ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट स्पीड है। ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट जीरो है। दोनों को मिला दें, स्पीड इज जीरो, बॉडी एट रेस्ट। अगर मैं यहीं पे सवाल थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये देखिएगा सवाल होने जा रहा है चेंज। दोबारा से आपके सामने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिएगा कैसे बना रहा हूं। चलें भाई, बताइए इस ग्राफ के बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? मेरा पहला सवाल वही है, ग्रेडियंट कौन है? तो ग्रेडियंट कौन है तो पता चलेगा जब आप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस करेंगे। वाई एक्सेस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सेस पे टाइम है, और जब हमने ग्रेडियंट निकाला तो क्या आया? ग्रेडियंट का जवाब आया स्पीड। अब दूसरा सवाल, ग्रेडियंट कैसा है? पहले सवाल का जवाब तो आ गया, ग्रेडियंट स्पीड है। ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट स्पीड है। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए, ग्रेडियंट कैसा है? वेरी गुड महाद, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो दोनों को मिला दें, ग्रेडियंट कौन है? स्पीड। ग्रेडियंट कैसा है? कांस्टेंट। दोनों बातों को मिला दें, क्या बन गया जुमला? आप लिखेंगे द स्पीड इज कांस्टेंट। द स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो भाई कितना आसान था, ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट स्पीड है। ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो स्पीड इज कांस्टेंट, बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, कांस्टेंट स्पीड बोलो, बात एक ही है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? वेरी गुड इफरा, परफेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो ये भी लिख दो एहतियातन, एक्सेलरेशन इज जीरो। असल में बेटा एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में होती ही तब है, एक्सेलरेशन होती ही तब है जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, जब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। यहाँ तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, और जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा? एक्सेलरेशन जीरो होगी। बात समझ आ गई? क्या कहते हैं आप लोग? इजी ना? चलें, हम एक काम करते हैं, हम इसका एक और केस पढ़ाते हैं आपको। ये मैंने आपको एक ओ, ओ सॉरी उल्टा बन गया। ये मैंने आपको दे दिया एक और ग्राफ। फिर से आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है। चलें, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ग्रेडियंट कौन है? अब तो आप समझ गए होंगे ग्रेडियंट कौन है। डिस्टेंस और टाइम का जब भी ग्राफ आएगा तो ग्रेडियंट कौन होगा? ग्रेडियंट स्पीड होगा। अब सवाल यह है कि ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कौन है इसका तो जवाब पता है, बहुत आसान है सर। ग्रेडियंट कौन है? वी नो, ग्रेडियंट इज स्पीड। अब सवाल ये है कि ग्रेडियंट कैसा है, तो आपको भी पता है ये जो मैंने शेप बनाया है ये कौन सा ग्रेडियंट है? वो जो 7 शेप्स बनवाए हैं मैंने, उन 7 शेप से जाके इसको आप मैच करो, आपको पता चल जाएगा ये ग्रेडियंट कैसा है। वेरी गुड महत, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो तुम बोलोगे द स्पीड इज इंक्रीजिंग। द स्पीड इज इंक्रीजिंग। और तुम्हें भी पता है जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है आप कहते हैं कि सर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट। तो आप लिख देंगे द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, स्पीड बढ़ रही है मतलब बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। कितना आसान था? हाँ, अगर इसी जगह मैंने तुम्हें ये ग्राफ दिया होता। चौथा केस देखो बेटा, ये देखो। अब बताओ इस ग्राफ के बारे में क्या कमेंट करोगे? ग्रेडियंट कौन है? जवाब आ गया सर, ग्रेडियंट स्पीड है। अब सवाल आ गया, ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट स्पीड है। ग्रेडियंट कैसा है? ये जो शेप मैंने बनाया हुआ है, आप उन सातों शेप्स में जाके देखो ग्रेडियंट कैसा है।
सब जानते हैं, वेरी गुड, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, गुड महाद। तो आप लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे आप, द स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो आप बताएं, शुड आई कॉल इट एक्सेलरेशन? क्या यहाँ एक्सेलरेशन हो रही है? नहीं भाई, यहां तो डीसेलरेशन हो रही है। तो आप लिखेंगे द बॉडी इज डीसेलरेटिंग, द बॉडी इज डीसेलरेटिंग। ऊपर मैंने एक्सेलरेटिंग क्यों लिखा था? क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी। अभी डीसेलरेटिंग क्यों लिखा है? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। कितना आसान था। ठीक है। अच्छा, आपको पता है इसके मिक्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मिक्स क्वेश्चंस का मतलब क्या है? देखें, जैसे ये देखें। अब आप मुझे इस ग्राफ को देखकर बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है। पहला सवाल तो मेरा अभी भी आपसे वही है जो मैं हमेशा पूछता हूँ, ग्रेडियंट कौन है? तो ग्रेडियंट कौन है ये तो तभी पता चलेगा जब मैं चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस करूंगा। वाई एक्सेस पे डिस्टेंस था, एक्स एक्सेस पे टाइम था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का चेंज किसके बराबर है मेरे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम का चेंज है स्पीड के बराबर। तो ग्रेडियंट कौन है? जवाब अभी भी वही है, ग्रेडियंट स्पीड है। अब मुझे बताएं कि ग्रेडियंट के साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट। जिस बच्चे को वो 7 शेप्स याद हो गए हैं, वो बच्चा जानता है कि सर पहले ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है और फिर एंड में जीरो हो गया। तो आप बोलेंगे सर पहले स्पीड डिक्रीज हुई और फिर स्पीड डिक्रीज होने के बाद जीरो हो गई, बॉडी कम्स टू रेस्ट। वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड महाद। ठीक है। तो देखिए मैं क्या जवाब लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा द स्पीड decreases and then becomes zero. The speed decreases, the speed decreases and then becomes zero। कैसा? गुड हो गया? ऐसे करना था ये। तो भाई, अच्छा थोड़ा सा ना अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। ये सारे जो ग्राफ थे ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे। सर क्या पेपर में सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आते हैं? नहीं भाई, पेपर में बहुत सारे ग्राफ आते हैं। चलो अब थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने जा रहे हैं। ये देखो तुम्हारे सामने एक नया ग्राफ आ गया। और इस ग्राफ के बारे में अब आप मुझे बताएं यहाँ चल क्या रहा है। पहला सवाल देखें, वाई एक्सिस पर स्पीड है या वेलोसिटी? पहले तो ये फैसला करना होगा हमें कि सर वाई एक्सिस पर आपने वी लिखा है। अब वी तो स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है और वी तो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है या ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है? देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्पीड टाइम बनेगा। वेलोसिटी टाइम इसको मैं क्यों नहीं कह सकता? देखो वेलोसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ बनता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ इस तरह से बनता है, पॉजिटिव एक्सेस भी होती है और नेगेटिव एक्सेस भी होती है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके। अभी जो आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है ना बेटा, ये एक स्पीड और टाइम का ग्राफ है। तो लेट्स कॉल इट स्पीड एंड टाइम ग्राफ। अब मुझे एक बात बताओ, पहला सवाल, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट निकलता कैसे? चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस। और हर बच्चा जानता है यार, स्पीड का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम आपकी बॉडी में क्या पैदा कर देता है? आपकी बॉडी में वो एक्सेलरेशन पैदा कर देता है। तो सवाल ये है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है? आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन। कौन है ग्राफ का ग्रेडियंट? ग्राफ का ग्रेडियंट है एक्सेलरेशन। अब अगला सवाल जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कौन है ये तो समझ आ गया, ग्रेडियंट कैसा है जल्दी से बताइए।
इसका ग्रेडियंट है जीरो, तो देखें आप जवाब क्या लिखेंगे। आप जवाब लिखेंगे ग्रेडियंट कौन है, एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट कैसा है, जीरो। तो आप लिखेंगे द एक्सेलरेशन इज जीरो, द एक्सेलरेशन इज जीरो। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या है, क्या बॉडी मूव नहीं कर रही? क्या मतलब एक्सेलरेशन ना होने का, इज द बॉडी एट रेस्ट? डज इट मीन कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है? क्या मतलब एक्सेलरेशन ना होने का? एक्सेलरेशन इज जीरो। मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये थोड़ी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द स्पीड इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यही है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। राइट? ऑब्जेक्ट किसी एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव किया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बताओ, ये जो पहला ग्राफ मैंने तुम्हें स्पीड और टाइम का पढ़ाया, ये समझ आ गया? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। गुड। अब आओ एक और सवाल पढ़ते हैं। एक और सवाल आ रहा है भाई आपकी तरफ। दोबारा से आपके सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ आ गया, एंड यू आर गोइंग टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस ग्राफ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानबूझ के मैं इसको थोड़ा मोटे पेन से बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझें। सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे ग्रेडियंट कौन है? क्या सवाल पूछा, ग्रेडियंट कौन है? जाहिर है सर, ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन है, कोई नई बात नहीं है। चेंज इन v अपॉन चेंज इन t, ये तो सर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन है। ग्रेडियंट कैसा है ये बताइए? ग्रेडियंट कौन है ये तो समझ आ गया, ग्रेडियंट कैसा है? कम ऑन। तो आप बोलेंगे सर इस ग्राफ का ग्रेडियंट तो जीरो है ना? द एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या लिखा आपने? द एक्सेलरेशन इज जीरो। ग्रेडियंट कौन है? एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट कैसा है? जीरो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड के बारे में क्या कमेंट करोगे? एक्सेलरेशन तो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। बट व्हाट डू यू कमेंट अबाउट स्पीड? तुमने नोट किया ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, क्या मतलब है इस बात का? यहाँ स्पीड कितनी है कौन बताएगा? हाउ मच इज द स्पीड? वेरी गुड। यहाँ यहाँ एक्सेलरेशन तो जीरो है भाई साहब, यहाँ स्पीड भी जीरो है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द स्पीड इज ऑल्सो जीरो, और स्पीड जीरो होने का मतलब बॉडी एट रेस्ट। तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। बात समझ आई या नहीं आई? इस ग्राफ में एक्सेलरेशन तो जीरो है, इस ग्राफ में स्पीड भी जीरो है। अच्छा भाई, ये कर लेने के बाद जल्दी से आ जाओ। एक और ग्राफ आ रहा है आपके सामने, ये देखें। ग्राफ मैंने बनाया है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे। चलें बताएं भाई, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है? सर ग्रेडियंट तो अभी भी एक्सेलरेशन ही है। अब बताएं ग्रेडियंट कैसा है? हर बच्चे को पता है ये कैसा ग्रेडियंट है, ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है। वेरी गुड। तो आप लिखेंगे द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा ये बताएं, स्पीड तो बढ़ रही है ना? ग्राफ ऊपर जाने का क्या मतलब, स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड के बारे में पता है आप क्या लिखेंगे?
द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इसके बारे में आप बोलेंगे द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सर ये क्यों बोला आपने, स्पीड इज इंक्रीजिंग? अरे भाई देखो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, ग्रेडियंट कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मगर व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड? ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना यार, तो ऊपर जाने का मतलब है स्पीड तो बढ़ रही है। अच्छा, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं आपके सामने, चेक कीजिएगा। ये देखें यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो बताएं इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। फिर मैं पूछूंगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा है। वो जो 7 शेप्स मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, उन 7 शेप्स को दिमाग में रख के बताएं कि ग्रेडियंट कैसा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। तो दोनों को मिला के लिख दें, ग्रेडियंट कौन है, एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट कैसा है, इंक्रीजिंग। तो मिला दें, द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब मुझे बताएं स्पीड के बारे में, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड। तो आप बोलेंगे सर देखिए ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो आप लिखेंगे द स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब बताएं इसका रेट कैसा है। स्पीड बढ़ रही है और सर ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है, मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। सर ऐसा क्यों लिखा, अभी बता देते हैं। पहले बताओ ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर जाने का मतलब स्पीड बढ़ रही है। सर ग्राफ भी ऊपर जा रहा है और ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसी को पूछूं, ये देखो एक और ग्राफ आ गया आपके सामने। चलें, इसके बारे में मुझे सब कुछ आप बताएंगे। इसके बारे में मुझे सब कुछ आप बताएंगे। इसका ग्रेडियंट कौन है, जल्दी से बताइए। सर ग्रेडियंट तो वही है, एक्सेलरेशन। अब बताएं ग्रेडियंट कैसा है, विच टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज इट। ग्रेडियंट कौन है ये तो पता है सर, एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट कैसा है ये बताओ। ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे द एक्सेलरेशन is decreasing. The acceleration is decreasing, क्योंकि ग्रेडियंट कौन है, एक्सेलरेशन। और ग्रेडियंट कैसा है, डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। स्पीड के बारे में क्या लिखोगे? तो पहले तो तुम बताओगे देखें सर ग्राफ जा तो ऊपर रहा है, तो द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, बहुत आसान है। देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना यार, जीरो से ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है। मगर ग्रेडियंट कैसा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, मगर ग्रेडियंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इस तरह से करना था ये सवाल। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा गैप दे रहा हूं। सुनो, मैं चाहता हूं आने वाले 3 ग्राफ्स तुम जरा गेस करो। ठीक है, ये देखो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ।
चलो, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने तीन ग्राफ्स बना रहा हूँ, और इनके बारे में लिखोगे तुम खुद। ये पहला आ गया, ये दूसरा सही से बनाते हैं, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया। इन तीनों के बारे में तुम लिखोगे। मैं रिकॉर्डिंग जानबूझ के पॉज कर रहा हूँ। तो भाई देखो, अब मैं खुद करवा रहा हूँ ताकि तुम समझो। सबसे पहले तो बताओ, ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट कौन है कैसे पता चलता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो तुम बोलोगे सर ग्रेडियंट इसका एक्सेलरेशन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ ग्रेडियंट पॉजिटिव नहीं है, यहाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी या स्पीड बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। और नेगेटिव की वजह से बेटा मैं इसे एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा, देखो मैंने एक्सेलरेशन मिटा दिया। मैं अब इसे बोल रहा हूँ डीसेलरेशन। ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट है डीसेलरेशन। अच्छा, तो पहला सवाल, ग्रेडियंट कौन है? तो बोलोगे सर नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो इसलिए डीसेलरेशन बोलेंगे। अब बताओ ग्रेडियंट कैसा है? सर है तो कांस्टेंट ही ना। तो तुम सीधा सीधा बोल दोगे द डीसेलरेशन, द डीसेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या बोलोगे? द डीसेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, स्पीड के बारे में क्या बोलोगे? स्पीड तो कम हो रही है सर, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है, द स्पीड इज डिक्रीजिंग। मगर उसके डिक्रीज होने का रेट कैसा है? रेट। उसके डिक्रीज होने का ग्रेडियंट कैसा है? रेट कैसा है? तो तुम बोलोगे द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बात समझ आ रही है? स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। या ये वाला देखो, दूसरा वाला। दूसरे वाले ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है? सर इसका ग्रेडियंट भी डीसेलरेशन है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट की वजह से हम इसे डीसेलरेशन कह रहे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट डीसेलरेशन है। अब बताओ ग्रेडियंट कैसा है? सर देखें, ये जैसे जैसे आगे आ रहा है ये तो स्टीप होता जा रहा है, ये तो खड़ा होता जा रहा है, स्टीप। तो बेटा इसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो फिर से बताओ ग्रेडियंट कौन है? डीसेलरेशन। ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है। तो तुम बोलोगे द डीसेलरेशन, द डीसेलरेशन इज इंक्रीजिंग। द डीसेलरेशन इज इंक्रीजिंग। कुछ बच्चों को परेशानी होती है, सर ये इंक्रीजिंग कैसे है? बेटा स्टीप होता जा रहा है, यानी ग्रेडियंट बढ़ रहा है। द डीसेलरेशन इज इंक्रीजिंग। स्पीड के बारे में क्या लिखोगे? द स्पीड इज डिक्रीजिंग। सर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये कैसे पता? यार ग्राफ नीचे आने का मतलब ही यही है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ, या एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्पीड तो डिक्रीज हो रही है, मगर उसके डिक्रीज होने का रेट इंक्रीज हो रहा है। द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ओ ओ, अच्छा अब बताओ आगे का क्या सीन है? आगे तुम बताओगे, थर्ड वाले का भी देख लो भाई, इसका ग्रेडियंट कौन है? सर इसका ग्रेडियंट भी डीसेलरेशन ही होगा। अब बताओ इसका ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट कैसा है? तो क्या लिखोगे? द डीसेलरेशन इज, तुमने नोट किया ये जैसे जैसे आगे आ रहा है ये फ्लैट होता जा रहा है, ये लेटता जा रहा है। फ्लैट। फ्लैट होने का मतलब है बेटा इसकी स्टीपनेस कम हो रही है। तो ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, कम होता हुआ ग्रेडियंट है। तो तुम लिखोगे द डीसेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ग्रेडियंट कौन है? डीसेलरेशन। ग्रेडियंट कैसा है? डिक्रीजिंग। तो क्या बन गया? तो ये बन गया द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके आगे बताओ जल्दी से, स्पीड के बारे में क्या लिखो? तुम लिखोगे द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ, एट अ रेट। कैसा है? रेट भी डिक्रीज हो रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट।
द स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इस तरह से करना चाहिए। तो पहले मुझे जल्दी से बताओ ये समझ आया, और अगर समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। ये तीनों समझ आ गए? वेरी गुड, परफेक्ट। इफ्रा, कंफ्यूजन क्लियर हो गया बेटा? गुड। अब मैं थोड़े से मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देने लगा हूं आपको। मिक्स का मतलब ये हुआ जरूरी थोड़ी है एक केस में या एक ग्राफ में एक ही जैसा सिनेरियो है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास इस तरह का ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ के बारे में तुम क्या लिखोगे? तुम नोट करो, इस ग्राफ के टोटल 3 सेगमेंट्स हैं। देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस ग्राफ। 3 सेगमेंट्स कैसे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, शुरू में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, फिर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, और फिर ग्रेडियंट जीरो हो गया। पहले ग्रेडियंट कांस्टेंट है, फिर ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया, फिर ग्रेडियंट जीरो हो गया। और ग्रेडियंट है कौन? सर, स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन ही होगा। तो तुम पता है क्या लिखोगे? तुम लिखोगे इनिशियली, ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना, तो तुम लिखोगे इनिशियली द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। ओहो, सॉरी 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 सॉरी। इनिशियली द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। Initially, the acceleration is constant. फिर तुम बताओगे कि वो डिक्रीज हुआ और फिर जीरो हो गया। Then it decreases and becomes जीरो। शुरू में ग्रेडियंट कैसा था? कांस्टेंट था, फिर इंक्रीज हुआ, सॉरी फिर डिक्रीज हुआ, और फिर जीरो हो गया। बस। या ये वाला देखो। तुम नोट करो, इस ग्राफ के भी टोटल 3 हिस्से हैं। देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के टोटल कितने सेगमेंट्स हैं? इस ग्राफ के टोटल 3 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में देखो क्या हो रहा है, दूसरे सेगमेंट में देखो क्या हो रहा है, और तीसरे सेगमेंट में देखो क्या हो रहा है। अगर तुम नोट करो, पहले सेगमेंट में जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वो कांस्टेंट है। हाँ है ना? ग्रेडियंट, ओ सॉरी, पहले सेगमेंट में ग्रेडियंट जीरो है। दूसरे सेगमेंट में ग्रेडियंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिसेलरेशन, और ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, और फिर कांस्टेंट हो गया। तो देयर आर 3 सेगमेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले सेगमेंट में ग्रेडियंट जीरो है, दूसरे सेगमेंट में ग्रेडियंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यू विल कॉल इट डिसेलरेशन। व्हाट विल यू कॉल इट? डिसेलरेशन, है ना? और तीसरे सेगमेंट में क्या होगा? तीसरे सेगमेंट में आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, मतलब डिसेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो, मैं इसका जवाब पहले लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं लिखूंगा इनिशियली, इनिशियली द एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। और आपको भी पता है यार, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्पीड is constant initially, the acceleration is zero। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। फिर आप बताएं ये कैसा ग्रेडियंट है ये वाला? सर ये तो इंक्रीज होता हुआ ग्रेडियंट है। फिर आप लिखेंगे देन द डीसेलरेशन, द डीसेलरेशन इंक्रीजेस। डीसेलरेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीज, इंक्रीजेस। और फिर
आगे जाके कांस्टेंट हो गई, तो आप लिखेंगे देन द डिसेलेरेशन इंक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ्स को हैंडल करना होगा। समझ रहे हैं? या अगर मैं ये देखूं, अब आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लोगे। पहले तो मुझे बताओ यार, स्पीड और टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट कौन होता है? एवरीबडी नोज एक्सेलरेशन। कौन बच्चा बताएगा ये कैसा ग्रेडियंट है शुरू का? वो जो 7 शेप्स मैंने आपको बनवाए हैं आज, उन 7 शेप्स को देखकर बताओ ये कैसा शेप है, ये कैसा ग्रेडियंट है? ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो शुरू में तो आप बताएंगे द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इनिशियली, द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है। ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड हाफ में क्या हो रहा है? पहले तो बताओ, शुड आई कॉल इट एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन? शुड आई कॉल इट एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन? सर ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से हम इसे डीसेलरेशन बोलेंगे। वेरी गुड। एंड इफ्रा, यू हैव सेट द राइट आंसर। ये डीसेलरेशन है, तो बोलोगे इनिशियली द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, देन द deceleration the deceleration increases. Very good, Efra. The deceleration increases. ये देखो, डिसेलरेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं आपका ग्राफ स्टीप होता जा रहा है, स्टीपर, स्टीपर। तो क्या लिखा आपने? इनिशियली द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस देन द डिसेलरेशन इंक्रीजेस। राइट। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ना हम 1 मिनट का एक पॉज लेते हैं और एक बड़े मजे का काम करते हैं। सुनो, मुझे 1 मिनट देना, मैं सब रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तो भाई हमने 1 मिनट का पॉज लिया, पानी वानी पी लिया। अब आ जाए जरा यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने नोट किया मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बना दिए। अब तक मैंने आपको क्या किया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा शुरू से बात कर लूँ। देखें भाई, हमारी क्लास आज शुरू हुई थी यहाँ से, ग्राफ्स ऑफ मोशन से, राइट। ग्राफ्स ऑफ मोशन से क्लास शुरू हुई, मैंने आपको ग्रेडियंट और उसके टाइप्स वगैरह बताए। 7 तरह के ग्रेडियंट होते हैं। फिर मैंने इन 7 तरह के ग्रेडियंट्स को यूज़ करके पहले आपको अच्छे से डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सप्लेन किया। जब हमने कई तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के बाद फिर मैंने आपको कई सारे स्पीड टाइम ग्राफ्स भी करवाए, है ना। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इतने सारे स्पीड टाइम ग्राफ्स करने के बाद अब हम फाइनली यहाँ पर एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और ये कंपैरिजन किनका है? ये कंपैरिजन है स्पीड टाइम ग्राफ्स का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का। एग्जाम में ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि एग्जामिनर आपको स्पीड टाइम ग्राफ देगा और स्पीड टाइम ग्राफ देकर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ मांग लेगा। क्या मांग लेगा? एग्जामिनर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ मांग लेगा। अब जरा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों का आपस में रिश्ता बताऊं, इन दोनों का रिलेशन बताऊं। व्हाट इज द रिलेशन? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, ये बात आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है। यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट कि whenever you have a speed time graph,
and you find its area under the graph, you get distance. अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें मैं क्या लिख रहा हूं, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। अब देखें ये दोनों ना, इनके दरमियान बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो स्पीड मिल जाएगी। कितना खूबसूरत रिलेशन है दोनों का आपस में। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट और एरिया वाली कैलकुलेशंस है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं आपसे पता है क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपसे इनका कंपैरिजन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या मतलब सर, किस तरह का कंपैरिजन? आइए मैं आपको सिखाता हूँ, ये देखें। पेपर में आपके सामने आएगा एक अदद स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ को देखते हुए आप बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्ज करें एग्जाम में इस तरह का आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। अब आपको इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, आप कैसे करेंगे? है ना मजे का सवाल। स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मुझे बताओगे यहाँ स्पीड कैसी है। स्पीड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। ग्रेडियंट तो जीरो है मुझे पता है, स्पीड कैसी है? सोच समझ के जवाब देना। ग्रेडियंट तो जीरो है, स्पीड कैसी है? वेरी गुड फारिया, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरी गुड। स्पीड कैसी है? स्पीड कांस्टेंट है। और तुम्हें भी पता है इस ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होता है ना? जो लेफ्ट साइड पे होगा वही राइट साइड पे होगा। तुमने बताया सर यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब यहाँ ग्रेडियंट कांस्टेंट कर दो। ये देखो, मैंने बना दिया कांस्टेंट ग्रेडियंट। फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। यहाँ पे स्पीड कैसी है? तुमने बोला सर यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, और अगर यहाँ स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ही तो स्पीड होता है। तो जो कुछ भी लेफ्ट साइड पर स्पीड के साथ होगा, राइट साइड पे वही सब कुछ ग्रेडियंट के साथ भी होगा। लेफ्ट साइड पे स्पीड कांस्टेंट थी, इसलिए राइट साइड पे ग्रेडियंट कांस्टेंट कर दिया। ये बात समझ आई या नहीं आई? इस पे थम्स अप दोगे तो आगे बढ़ूंगा। लेफ्ट साइड पे स्पीड कांस्टेंट थी, इसीलिए राइट साइड पे ग्रेडियंट कांस्टेंट कर दिया, सिंपल सी बात। अब ये देखो, अब ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चेक दिस। हाँ भाई, ये आ गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। बताओ भाई क्या सीन है। मुझे सिर्फ इतना बता दो यहाँ स्पीड के साथ क्या हो रहा है। मैं ग्रेडियंट नहीं पूछ रहा, ग्रेडियंट तो मुझे पता है कांस्टेंट है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ग्रेडियंट। मुझे बता दो स्पीड के साथ क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना? सिर्फ दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो फारिया, इंक्रीजिंग बोलो सिर्फ, यूनिफॉर्मली वगैरह का मेरा सवाल ही नहीं है। यूनिफॉर्मली तो मुझे पता है, ग्रेडियंट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेरी गुड। लेकिन मैं सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिर्फ इतना बता दो। What is happening to the speed, increasing or decreasing? वेरी गुड, स्पीड इज इंक्रीजिंग, महाद ने भी यही बताया, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और मैंने क्या कहा, जो यहाँ स्पीड के साथ होगा वो यहाँ ग्रेडियंट के साथ होगा। तो अगर यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो राइट साइड पे ग्रेडियंट बढ़ा दो, ये देखो, ग्रेडियंट बढ़ा दिया। यहाँ स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ ग्रेडियंट बढ़ गया। कितना आसान है ना? यहाँ पे स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ गया। चलो एक और ग्राफ आ रहा है आपके सामने। बताओ भाई इस ग्राफ का क्या करोगे। इस तरफ स्पीड बढ़ रही है, इस तरफ ग्रेडियंट बढ़ गया, कम ऑन।
अब आपके पास आया एक और ग्राफ। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड, बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? सिंपल सा सवाल है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? ग्रेडियंट छोड़ दो। ग्रेडियंट तो मुझे पता है इंक्रीजिंग है, वेरी गुड रमीशा, वेरी गुड महद। स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है, वेरी गुड फारिया, स्पीड बढ़ रही है। फिर से बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी स्पीड बढ़ रही है। और मैंने कहा ना, जो यहाँ स्पीड के साथ होगा वो यहाँ पर ग्रेडियंट के साथ होगा। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका ग्रेडियंट अभी भी बढ़ेगा। अब हो सकता है आप ऐतराज करें, सर ये ऊपर वाला ग्राफ और ये नीचे वाला ग्राफ ये तो एक जैसे हो गए। हाँ, ये दोनों ग्राफ आपको यही बता रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है। बस फर्क ये था कि वहां यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। अभी तो एक और देखें, आपकी आंखें जो है ना खुली की खुली रह जाने वाली हैं। चेक दस। चलें भाई, एक और ग्राफ आ गया आपके सामने। अब इस ग्राफ के बारे में बताएं क्या हो रहा है। देखो फारिया, तुमने एक सवाल पूछा, वांट इट बी स्टीपर, ऑफ कोर्स इट विल बी स्टीपर। लेकिन अभी हमारे पास स्केल नहीं है ना फारिया, वी डोंट हैव अ स्केल, वैल्यूज नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ शेप सिखा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू द शेप, टू रिकॉग्नाइज द शेप। अब मुझे बताओ ये थर्ड वाले में क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड, बढ़ रही है या कम हो रही है? कम ऑन। हा, कंफ्यूज हो गए। अबे स्पीड बढ़ रही है बच्चों, ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना। ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रही है, ग्राफ कहाँ जा रहा है? अरे भाई, सवाल क्या था? ग्राफ तो ऊपर ही जा रहे हैं ना यार। स्पीड बढ़ रही है बच्चों, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो ग्रेडियंट, अगर यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जरा एक बात गौर से सुनना। ठीक है, शुरू शुरू में मुश्किल लग सकता है, आगे जाके बहुत इजी लगेगा। ये देखो, इन तीनों ग्राफ्स में एक ही चीज कॉमन है, तीनों में स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि ये तीनों ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बस एक में कांस्टेंट ग्रेडियंट है, एक में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, एक में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। लेकिन तीनों ग्राफ्स में स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए वहां तीनों ग्राफ्स का ग्रेडियंट बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से थम्स अप दो। अब देखो, अभी तो और मजे मजे की चीज आने वाली है। अब देखो, मैं यहाँ पे तीन ग्राफ्स बनाने जा रहा हूँ, ये देखो, चेक दस। ये देखो, तीन ग्राफ्स बनाए। अब मैं यहाँ पे तुम्हें तीनों ग्राफ्स एक साथ बना के दे रहा हूँ स्पीड के, जरा गौर से देखना। ये पहला ग्राफ आ गया, ये दूसरा ग्राफ आ गया, ये तीसरा ग्राफ आ गया। ठीक है, और अब मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग पॉज, ये तुम खुद बनाओगे। तो भाई आई होप आप लोगों ने ये तीनों बना लिए होंगे, और नहीं बनाए तो आप देखें ये कैसे बनेंगे।
सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बताइए कि व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड। ग्राफ नीचे आ रहा है ना, नीचे आने का एक ही मतलब है कि स्पीड कम हो रही है, और अगर यहाँ स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा। ग्रेडियंट कम कैसे होता है ये देखें, ये ग्रेडियंट कम हो रहा है। डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही है ना, लेकिन ग्रेडियंट कम होगा। इस ग्राफ को देखें, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आने का मतलब है स्पीड कम हो रही है। और स्पीड कम हो रही है, ऑल्दो वो इंक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, आई नो उसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, मगर हो तो कम ही रही है ना। और अगर स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा। और यहाँ देखें, यहाँ पर भी ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है। और अगर स्पीड कम हो रही है तो इस ग्राफ का, बराबर वाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कम होगा। अब हो सकता है आप ऐतराज करें, सर ये तो तीनों आपने सेम ही बना दिया। अरे तो बेटा सेम ही बनाऊंगा ना। देखो इन तीनों ग्राफ्स में सिमिलैरिटी है, स्पीड तीनों में कम हो रही है। हाँ वो अलग बात है कि सबसे ऊपर कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, फिर इंक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, फिर डिक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, मगर स्पीड तीनों में कम हो रही है। और जब स्पीड कम होती है मेरे बच्चों, तो आप कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कम होगा। और इस तरह से आपने इनका कंपैरिजन किया। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थोड़े से भारी सवाल देखते हैं। चलिए भाई, ये आपके सामने आ गया एक अदद जबरदस्त सा सवाल। ये आपको एक स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और इस स्पीड टाइम के ग्राफ को देखते हुए आप बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए भाई, जब तक आप इस ग्राफ के बारे में सोचें मैं एक और बना लेता हूँ। सॉरी यार, मैंने उसको मिटा दिया ताकि मैं उसको सही से बना सकूं। चले भाई, ये दो ग्राफ हैं आपके सामने। सबसे पहले तो ऊपर वाला जब तक आप बना ही चुके होंगे, तो नीचे वाला भी बना लीजिए। चलिए मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है, इस हिस्से में स्पीड क्या हो रही है? आप बोलेंगे सर स्पीड कम हो रही है। और आपको पता है जब स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कम होगा। ये देखिए मैंने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। अब मुझे बताएं, इस हिस्से में क्या हो रहा है? ये जो मैंने सर्कल किया है, इस हिस्से में स्पीड बढ़ रही है, और जब स्पीड बढ़ती है तो ग्रेडियंट बढ़ता है। तो ये देखें, ग्रेडियंट बढ़ाने जा रहा हूँ, ग्रेडियंट बढ़ गया। आपने नोट किया, पहले मैंने ग्रेडियंट कम किया, फिर ग्रेडियंट बढ़ा दिया। कैसा? अच्छा, नीचे वाले ग्राफ में यहाँ बताएं क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? आप बोलेंगे सर स्पीड कम हो रही है। और जब स्पीड कम होती है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीड बढ़ रही है। ये जो मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जब स्पीड बढ़ती है तो बेटा ग्रेडियंट बढ़ता है। तो देखें पहले ग्रेडियंट बढ़ेगा, बढ़ गया ग्रेडियंट। अच्छा, अब बताएं इस हिस्से में क्या हो रहा है? इस हिस्से में स्पीड कम हो रही है, और जब स्पीड कम होती है तब ग्रेडियंट, बताइए क्या होता है? ग्रेडियंट कम होता है। तो ये देखें ग्रेडियंट कम हो गया, पहले ग्रेडियंट बढ़ाया, फिर ग्रेडियंट कम कर दिया। ओहो, कहाँ चला गया? हाँ भाई। ऑलराइट, यहाँ पर एक और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा फारिया ने।
कि सर यहाँ पे स्पीड नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुई है, तो डिस्टेंस का ग्राफ ग्राफ जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है? फारिया हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना ही वहां से शुरू किया है। ऑब्जेक्ट ने मूव करना ही उस पॉइंट से शुरू किया, इसलिए हम उसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट को फारिया हाथ से ऐसे उछालो ऊपर की तरफ। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, उसकी स्पीड नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होती है ना, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, उसकी स्पीड ऊपर जाते हुए कम होगी। तो उसकी स्पीड तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुई है, मगर जब उसका डिस्टेंस देखोगी तो मेरे हाथ से स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं उसको जीरो से स्टार्ट अज्यूम करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मजे की एक बात बताऊं, थोड़ा सा ना अब मुझे ये बताने दीजिए कि अभी जो आपने आज पढ़ा है ना, ग्राफ्स ऑफ मोशन तो आपने पढ़े, मगर अनोखी बात यह है कि आपने अभी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के ग्राफ्स पढ़े। अभी वेक्टर के ग्राफ्स बाकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या मतलब वेक्टर के ग्राफ? आप नोट करें, मैंने आपको आज डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम पढ़ा है। डिस्टेंस भी स्केलर होता है और स्पीड भी स्केलर होता है। लेकिन अगली क्लास में, जो कि किस दिन है, थर्सडे वाले दिन है, उस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, जरा सुनिएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों मेरे बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, जो रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे हैं वो वेक्टर के ग्राफ्स पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।